जुनैद की माँ दस्तक दे रही है, बेटे तुझसे गुफ्तगू करना है। उसने सोचा नमाज पढ़ूं या माँ से बात करूं। दिल ने कहा नमाज मुकम्मल कर ले। फिर दूसरी बार माँ ने दस्तक दी। फिर दिल में ख्याल आया नमाज पढ़ लूं या माँ से मुलाकात कर लूं। तीसरी बार दस्तक दी। हालांकि हमारे यहाँ मसला ये है, अगर हम नफल नमाज पढ़ रहे हों, माँ बाप को पता है कि नमाज पढ़ रहा है नफिल नमाज, और माँ बाप आवाज दें तो नमाज छोड़कर, नफिल नमाज छोड़कर माँ बाप के हुक्म पर आने की इजाजत है। इसलिए कि नफल से बेहतर वालिदैन की खिदमत है। मैंने अभी हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का कौल आपके सामने पेश किया। उसने बार बार ये सोचा, मां पुकार रही है नमाज मुकम्मल करूं या मां से गुफ्तगू करूं। मां 3 मरतबा दस्तक दे चुकी। मां थी, जिसकी मोहब्बत को ठेस पहुंचती है ना, फिर वहां से जितनी जल्दी दुआ निकलती है उतनी जल्दी फिर बद्दुआ भी निकलती है। और आपसे कहता हूं अपने औलाद के लिए, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इसलिए कि तुम्हारी दुआ भी फौरन कबूल है, तुम्हारी बद्दुआ भी फौरन कबूल है। औलाद के लिए जल्दी से, औलाद तो क्या किसी के लिए बद्दुआ मत किया करो, इसलिए कि बद्दुआ करना अपना काम ही नहीं है। मां ने कहा जुनैद तुझे मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं है और तू मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता, उस वक्त तक तू मरेगा नहीं जब तक कि तू कंजरियों का चेहरा न देख ले, जब तक तू फाहिशा औरतों के हाथों जलील न हो जाए, उस वक्त तक तुझे मौत ना आएगी। जुनैद ने ये जुमले सुने, नमाज मुकम्मल की, दरवाजा खोला तो मां जा चुकी थी। मां रुखसत हो चुकी थी, दरवाजा खुला हुआ था। एक फाहिशा औरत जिना के इरादे से सौमा में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद जुनैद से कहा कि मेरे साथ बुराई कर। जुनैद ने कहा अल्लाह की पनाह, मैं जिना नहीं करता, जिना बदतरीन जुर्म है। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद वो बाहर निकली। नीचे एक दूसरा बंदा रहता था जो चरवाहा था, उसको उसने जिना की दावत दी। वो जिना के अंदर मसरूफ हो गया और उस जिना के बाद बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चे के मुतालिक बादशाह ने और हाकिम ने पूछा कि ये बच्चा बिगर बाप का आया कहां से है, उस लड़की ने फौरन कह दिया ये बच्चा जुनैद का है। उसको लोगों को यकीन ना आया। हाकिम ने बादशाह ने पूछा वही जुनैद जो तारिकुद दुनिया कहलाता है, जो बनी इसराइल का बरगजीदा बंदा कहलाता है? हाँ कहा वही जुनैद। इतना सुनने के बाद बादशाह ने कहा उसके इबादत खाने को तोड़ दो, वो मक्कार है, और उसके गले में रस्सी डालकर उसके हाथ पैरों को पाबंद सलासिल करके जो है वो यहाँ पर लेकर के आओ। उससे पूछा जाए। लोग गुस्से में थे, इसलिए कि जिनसे अकीदत होती है उनके जुर्म पर सख्त नफरत भी होती है। लोगों ने उसका इबादत खाना तोड़ दिया, उसको खूब मारा, और जब मारते मारते थक गए तो उसके बाद उसको पाबंद सलासिल करके उसके हाथ पैर को बांध करके जब बादशाह की तरफ लाने लगे, वो कंजरियां सब सामने खड़ी हुई थी। जुनैद की नजर उन पे पड़ी। अभी जुनैद को पता नहीं था कि मामला क्या है। जुनैद वहां से गुजरते हुए जब वहां पर पहुंचे तो पूछा बात क्या है, मुझे क्यों मारा गया, मेरी इबादत खाने को क्यों तोड़ दिया गया? उस वक्त बादशाह ने कहा ये औरत क्या कहती है? उस वक्त का कहती क्या है? कहा इसके पास जो बच्चा है वो बच्चा तुम्हारा है। अल्लाह अकबर। जुनैद ने कहा ये बच्चा मेरा है, रुको मुझे मोहलत दो, मुझे वक्त दो, मुझे टाइम दो। बादशाह ने कहा किस बात का? सिर्फ 2 रकत नफिल पढ़ना चाहता हूँ। दरबार में जुनैद ने 2 रकत नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद उस बच्चे की कोख में उंगली रखा और फिर कहा बच्चे अब तू ही बता दे तू किसका बच्चा है, जुनैद का या किसी और का? सोचो रब की बारगाह में मकबूलियत की किस मंजिल पर फाइज है जुनैद? जुनैद का मर्तबा क्या है? जुनैद का मकाम क्या है? जैसे कोख में उंगली रखी बच्चा बोल पड़ा जुनैद पाक है और मैं फुला चरवाहे का बच्चा हूँ। इस माँ ने उसके साथ मुंह काला किया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। जुनैद की ये करामत देखकर कोई पैर चुम रहा है, कोई हाथ चुम रहा है। अब
بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیں گے۔ جریج کو مسکراہٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کس بات پہ مسکرائے، کس بات پہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ کہا مسکراہٹ اس بات پر ہے کہ تم میرے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوانا چاہتے ہو، لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے۔ کہا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی تھی، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ ذلت کا یہ منہ مجھے دیکھنا پڑا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے ضرور تو کنجریوں کا منہ دیکھے گا، اس لیے ان کا منہ دیکھنا پڑا۔ مجھے بتاؤ صاحب کرامت ہو کر کے، اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر کے، جب ماں کی بد دعا اس جیسے کو لگ سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟